गाइस, वेलकम यू ऑल। आज हम इस वीडियो में लर्न करने वाले हैं नरेशन, जो कि हमारे इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आप हर एक एग्जाम में आप 2 to 3 क्वेश्चंस तो आराम से देखोगे। अगर हम मेंस की बात करें तो उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो आज हम कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करके नरेशंस को लर्न करेंगे कि उसके बाद आप कभी नहीं भूलने वाले हो। रिपोर्टिंग वर्ब, स्पीच, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करना है, ये प्रॉब्लम आज के बाद से आपको कभी नहीं होगी। बस इस वीडियो को पेशेंस के साथ पूरी देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड देन जब ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन, क्योंकि ये वीडियो आपको पसंद आने वाली है। सो देखो, नरेशन की बात करें तो ये बना है नरेट से। नरेट मीन्स एक्सप्लेन करना। तो हम अपनी बातों को 2 टाइप से एक्सप्लेन करते हैं। एक डायरेक्ट, चेंज कर लो पेन, ओके, एक डायरेक्ट तरीके से जिसमें 2 लोग हैं, एक इनडायरेक्ट तरीके से। अभी आप समझो कि हम कुछ बात घर की समझ रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट में 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। जैसे मेरी फ्रेंड है रिया, रिया ने मुझसे कहा कि मैं अब तुमसे बात करना नहीं चाहती हूँ। तो रिया ने मुझे डायरेक्ट आई है मेरे पास, कन्फ्रंट किया है, किसी से मैसेज तो नहीं भिजवाया ना, है ना। तो ये हो गई डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि रिया ने बात मुझसे कह दी, मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ, मैं रेसिस्ट नहीं कर पाई अपने आप को और मम्मी के पास गई कि रिया ने मुझसे कहा है कि वह मुझसे बात करना नहीं चाहती है। तो ये रिया हो गई, ये मैं हो गई और ये मेरी मम्मी हो गई। तो रिया ने ये बात मेरी मम्मी से तो नहीं कहा था, लेकिन मैंने उसकी बात अपनी मम्मी से कह दी, तो ये इनडायरेक्ट हो गई ना, है ना। रिया की बात क्या की, मैंने करी है, उसने तो नहीं करी, तो ये इनडायरेक्ट हो गई। रियल लाइफ में हम जो करते हैं बस वही हमें अपनी पढ़ाई में अप्लाई कर देना है, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हमारे नरेशंस कैसे होते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, एग्जाम में आएगा, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। अगर ये 2 और 3% की बात आपने ध्यान रख ली तो रिपोर्टिंग वर्ब, स्पीच, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं अभी आपको लिख के दे देती हूँ, ठीक है। बस आप पेशेंस के साथ और आगे देखो कि कैसे चीजें बहुत इजीली हो जाती हैं। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है, इज अ सेंटेंस इन विच द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन, क्योंकि हमने कन्फ्रंट किया है, हमने डायरेक्ट बात बोली है, ओके। अगर हम इस नरेशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। रिया है सब्जेक्ट, क्योंकि रिया बता रही है। सेड टू इज रिपोर्टिंग वर्ब, मी इज ऑब्जेक्ट, एंड आई डोंट वांट टू टॉक टू यू इज रिपोर्टेड स्पीच। इसको अच्छे से समझ लो कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच, बिकॉज अभी इसी का काम बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, ओके। कुछ सेंटेंस में, आई मीन कुछ नरेशंस में आपको ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके, बिकॉज नरेशंस में ऐसा होता है, कहीं ऑब्जेक्ट होता है कहीं नहीं होता, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही सेड आई एम बिजी, तो ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही होते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है, एक इंसान की बात दूसरे इंसान ने तीसरे को कन्वे कर दी। जैसे मैंने रिया की बात अपनी मम्मी से कन्वे करी, रिया ने तो मुझसे कहा था। इनडायरेक्ट स्पीच which tells you what someone said but does not use the person's actual words, because रिया ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती हूँ, बट जब मैंने मम्मी से बोला, सुनना, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती हूँ, आई डोंट वॉन्ट टॉक टू यू, बट मैंने जब अपनी मम्मी से कहा तो कहा कि वह मुझसे बात करना नहीं चाहती है, शी डिडंट वांट टॉक टू मी। ये डिफरेंस है, आगे देखो समझ में आ जाएगा, ओके। अब देखो, रिपोर्टेड जो स्पीच होती है वो हमें चेंज करनी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच दी है तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। पास्ट में दी है तो पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। पास्ट परफेक्ट के बाद नो चेंज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज जब ये आपको क्लियर हो जाएंगे तब जाके आप नरेशंस बना पाओगे। ये ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, बस एक स्टेप आगे लेके जाना होता है, ओके। अदरवाइज मैं आपको इसकी ना पूरी पीडीएफ दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। उसकी लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट जाना और पीडीएफ अपलोड कर लेना। फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। एंड शैल, विल, कैन में दिया है तो शुड, वुड, कुड, माइट। शैल भी है तो शुड बी, विल भी है तो वुड बी, कुड है तो कुड बी, आई मीन कैन है तो कुड बी, ठीक है। शैल हैव बीन, शुड हैव बीन। से टू, सेज टू, सेड टू, अगर ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है तो फिर वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगी, टेल, टेल्स, टोल्ड, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम। बट से, सेज, सेड दिया हुआ है तो नो चेंज होता है। देखो, अब ये सब भी पता है ना, ये खिचड़ी पे कभी पकानी है अपन को, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में दी हो।
इट मीन्स या तो सैड हो या सैड टू हो, तब हम शैल का शैल हैव का शुड हैव करेंगे। अगर से, सेज, से टू, सेज टू दिया है ना, तो फिर हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है। समझ आया? जैसे शी सेड आई एम हंग्री, शी सेड दैट शी वॉज हंग्री। ही सेज आई गो टू मार्केट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ही सेज दैट ही गोज टू मार्केट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रह गया, पास्ट में नहीं चेंज हुआ। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। जिसका दैट, दीज, दोज, हियर, देयर, नाउ, देन, टुडे या दिस डे आ जाए तो दैट डे, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, ऑन द मोरो। आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया होगा। यस्टरडे का, द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। उससे पहले बात करते हैं, सब्जेक्ट होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, शी, इट, नेम, दे। सेकंड में वी, यू। आई में आता है, सॉरी फर्स्ट में आता है आई। तो देखो जब थर्ड पर्सन में हमारी रिपोर्टेड स्पीच में जब सब्जेक्ट दिया होगा लाइक ही, शी, इट, नेम, दे, तो वो चेंज नहीं होगा। ये डायरेक्ट बात है, इसको समझ लो। ओके, लाइक ही, शी, इट, नेम, दे डायरेक्ट में चेंज नहीं होगा, इनडायरेक्ट बनाते टाइम। सेकंड दिया है, फर्स्ट दिया है तो चेंज करना है। वो कैसे? इसको बहुत नहीं समझना है, आराम से सिर्फ अपनी रियल लाइफ को कनेक्ट करना और हो जाएगा। कैसे? देखो ही का ही आएगा, सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड, एंड हर। इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा हटाएंगे तो दैट आ जाएगा। अब उसने कहा, एक लड़के ने लड़की से कहा, क्या कहा? कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता हूं। अब लड़की तो भैया रो रही है, उसको कोई किसी को तो बताना पड़ेगा। तो वो गई अपनी फ्रेंड के पास और उसने कहा कि उसने मुझसे कहा है कि वह मुझसे प्यार नहीं करता है। वह, ही डिडंट आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में, वह मुझसे, लव मी, देन। बस बस अपनी लाइफ से तो कनेक्ट करो, हो जाएगा। शी सेड टू मी, शी टोल्ड मी दैट आई गेव योर मैसेज टू योर मदर यस्टरडे। मैंने तुम्हारा मैसेज तुम्हारी माँ को दे दिया। अभी बात मैं कंफर्म कर रही हूँ, किसी तीसरे को कह रही हूँ कि उसने मेरा मैसेज मेरी माँ को दे दिया। उसने, तो शी हैड गिवन, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में करेंगे, शी हैड गिवन माई मैसेज टू माई मदर यस्टरडे। क्या हो जाएगा? द डे बिफोर। ओके, द डे बिफोर, सिंपल। रहीम सेज, वेट, रहीम सेज आई विल हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। इसको ध्यान से देखो, रहीम सेज, रिपोर्टिंग स्पीच किस, सॉरी रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आगे चल के हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होने वाली है। रहीम सेज दैट ही विल हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। ओके, बस राइटिंग को थोड़ा मैनेज कर लेना, इसके बाद से धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। द चाइल्ड सेज टू हिज मदर आई कैन स्विम इन द पूल हियर। ओके, इस क्वेश्चन को आप बनाओगे, चेंज कैसे होगा? देखो, द चाइल्ड सेज टू हिज मदर, तो बच्चे ने क्या है? अपनी माँ से कहा है कि मैं पूल में स्विम कर सकता हूँ। तो चाइल्ड ने बच्चे से कहा कि वह स्विम कर सकता है। इसको आप बना के कॉमेंट सेक्शन में लिखोगे। ओके, रुद्र सेड आई हैव जॉइंड कंप्यूटर क्लास। कौन सा सही होगा? देखो, रुद्र सेड दैट ही हैव जॉइंड कंप्यूटर क्लास। हैव का हैव हो गया, सेड है। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये चेंज नहीं होगा, गलत हो गया। रुद्र सेड दैट आई जॉइंड, ये भी गलत हो गया। रुद्र सेड दैट ही हैड जॉइंड कंप्यूटर क्लास, तो हमने देखा कि हाँ प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में होगा तो हैड तो हुआ है। रुद्र ने क्या कहा कि मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली है। तो हम जब इसे कन्वे कर रहे हैं तो क्या करेंगे कि रुद्र ने कहा है कि उसने ही हैड जॉइन कंप्यूटर क्लास, ये हो जाएगा। ओके, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। अब देखो, ये सब तो हो गया, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एज वी नो।
तो यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या होता है ना, जो बात सच है, आप चाहे यहां से घुमाओ, यहां से करो, वहां से करो, वो हमेशा सच रहेगी। लाइक अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो आप कभी भी करो, कुछ भी कहो, बट ये फैक्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा, है ना। तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, चाहे फिर वो पास्ट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट में हो, से हो या सैड हो, हमारी ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कभी नहीं चेंज होने वाली है। ही सेज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। माई मदर टोल्ड मी दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ का ये फैक्ट है। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। सो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सेकंड पार्ट में मैं आपको इंपेरेटिव, असर्टिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, जितने भी टाइप के नरेशंस हैं वो कवर करा दूंगी। अभी के लिए इतना समझ लो, ये समझ गए ना तो फिर वो कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ ये है कि कुछ बचा कुचा है, बस वो कंप्लीट करना है। सो अगर यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।